अब बात करने वाले हैं हम शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के बयान पर, लेकिन उनका जो बयान है वो बहुत जरूरी है। और जिस तरह से शिक्षकों के लिए, जिस तरह से बिहार में इस राजनीति पर जबरदस्त, एक तरह से कह सकते हैं नौकरी के मामले में जितनी सियासत बिहार में होती है, किसने दिया है, किसको श्रेय जाना चाहिए और किन चीजों पर वो चीजें होती हैं, तो उस चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम आपको बताएं कि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि 2-3 दिनों में इस संबंध में रिपोर्ट मिल जाएगी, इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम बात करेंगे उस पर कि ये जो एक बयान आया है, ये जो एक बड़ी बात है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, ये मसला बहुत दिनों से चल रहा था और उसको लेकर अब 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। हम इस पर प्रीतम जी से बात करेंगे। प्रीतम जी बताएं पूरी बात क्या है और जो जिस बारे में ये बातें कही जा रही हैं, सुनील कुमार का ये बयान आया ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, टीचर्स बहुत दिनों से असमंजस में थे, उनके घर वाले भी, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि एक खुशखबरी है, एक राहत की खबर। सबसे पहले ये खबर आई कुछ दिनों से, कहीं कहीं ये खबर चल रही थी कि 1 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता स्वभावतः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। और उस बैठक में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास 1,70,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों से के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी नियमावली को मंजूरी मिलेगी। तो ये बात मेरे मन में भी आई, तो फिर हमने कहा शिक्षा मंत्री से एक बार पूछ लिया जाए। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये तो विभाग का मसला है, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक नहीं है, ये तो विभाग अपने स्तर पे कर सकता है। तो सबसे पहले दर्शक ये जान ले कि जो 1 अक्टूबर को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें सक्षमता परीक्षा पास 1,70,000 नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामले पे कोई चर्चा नहीं होने वाली है। पहली बात ये क्लियर हो गया, 1 अक्टूबर को कैबिनेट की जो बैठक होगी वो सामान्य बैठक होगी। भले शिक्षा विभाग के किसी दूसरे मसले पे चर्चा हो सकती है, नियमावली पे कोई चर्चा नहीं होगी। अब यह है कि 1,70,000 शिक्षक अभी नियोजित शिक्षक पास आउट हैं, वो जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई अलग अलग संबंधित नियोजन इकाई के जरिए, वो जहाँ पे वो 2005 में थे, 2010 में थे, वो 2010 से उसी जगह पे टिके हुए हैं। तो अब वो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे हैं, वो और ट्रांसफर पोस्टिंग उनका वाजिबन हक भी बनता है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में कहा है, जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में जो है सारी रिपोर्ट आ जाएगी। अलग अलग जो डीईओ है और डीपीओ है, उनसे जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उस रिपोर्ट को समेकित रूप से वो स्टडी की जाएगी और फिर इस पर काम शुरू होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि बिहार में जितनी संख्या में शिक्षक हैं, सबकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, क्या कहा है उन्होंने, कि जो गंभीर रूप से बीमार है, पति पत्नी एक जगह, मान लीजिए कि पति पत्नी पटना में ही पति पटना में है और पत्नी नवादा में है और दोनों चाह रहे हैं जहानाबाद पोस्टिंग, तो पहले ऐसे लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। जो गंभीर रूप से बीमार है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, जो जिनका रिटायरमेंट होने वाला है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो जो ये नियोजित शिक्षक की अपेक्षा करके चल रहे हैं कि साल भर में 6 महीने में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रीतम जी इसको आंशिक खुशखबरी तो मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए कम से कम विभाग ने स्वीकार किया है कि हमने इस पे काम शुरू किया है और हर काम की शुरुआत अगर हो जाए तो मान के चलिए कि अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि अगले कुछ दिनों में इस पे कोई बड़ी खबर आएगी, लेकिन यह है कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट मंगानी शुरू कर दी है और मान के चलते हैं कि कुछ बेहतर होगा। तो मान के चलते हैं कि कुछ बेहतर होगा और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो 1 अक्टूबर को आपने कहा कि वो बिल्कुल कंफ्यूजन आपने क्लियर कर दिया कि उस दिन नियमावली के मामले में कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है उस पर कोई बात नहीं होने वाली है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, जो फाइनल आ जाएगी, जो 2-3 दिन कहा जा रहा है? उन्होंने विधानसभा में ये बात कही थी, जब उससे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम 30 सितंबर तक उसको कर लेंगे। तो आज 25 तारीख है, तो 30 सितंबर तक जो है इस पर रिपोर्ट आ जानी चाहिए। बाकी उसके बाद जो है हमें लगता है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तो पूरा जो अक्टूबर का महीना है वो मतलब कि 11-12 नवंबर तक ये पूरा महीना जो है सीजनल है, पूरा फेस्टिव माहौल है। दुर्गा पूजा है, छठ है, दिवाली है, भैया दूज है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑफिस अवकाश पे रहेगा, लोग अवकाश पे रहेंगे, तो इसमें थोड़ा विलम्ब होगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि दिसंबर तक जो है इस पे आपको पहले जो ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर है कि फलना कोई पंकज कुमार शिक्षक है भागलपुर के, उनका ट्रांसफर हो गया पटना, ये पहली खबर आने में आपको अभी कम से कम 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग को एक्शन में आने में कम से कम 3 महीनों का इंतजार
करना पड़ेगा। तो यही है बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जिस तरह से बातें चल रही हैं, फिलहाल 2-3 दिनों में रिपोर्ट जरूर उसकी आ जाएगी, लेकिन उसको कार्यान्वित होने में वक्त लगने वाला है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।